मुर्शिदाबाद कभी मकसूदाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसे असल पहचान मुर्शिद कुली खान ने दी। इसे सजाया, सवारा, आबाद किया, बंगाल का मरकज बनाया, जिसके आगे ढाका की चमक भी फीकी पड़ती थी। कभी मुर्शिदाबाद पूरे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आसाम के कुछ हिस्से और पूरे बांग्लादेश को कंट्रोल कर रहा था। मुर्शिद कुली खान ने यहां कई बेहतरीन इमारतें बनवाई, तो बाद के नवाबों ने भी हजारद्वारी जैसी शानदार इमारतों को तामीर करवाया। कुछ वक्त के साथ मिट गईं, तो कुछ मिटा दी गईं, जिनके निशान मानो एएसआई को आज भी मुंह चिढ़ा रहे हैं। मुर्शिदाबाद विधानसभा में मौजूदा वक्त में बीजेपी का कब्जा है। गौरीशंकर घोष ने साल 2021 में यहां कमल खिलाया, तो इस बार भी बीजेपी ने उनको यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। टीएमसी की शावनी सिंघा यहां से मैदान में है, तो कांग्रेस के सिद्दीक अली खोई हुई जमीन को तलाश कर रहे हैं। हुमायूं कबीर के मीर हसनत यहां से मुसलमानों के वोट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो लिफ्ट का झंडा लिए हुए अब्दुल मन्नान भी मैदान में खड़े हैं। अब यहां के लोगों को तय करना है कि इस तारीखी शहर के लिए कौन उजाला बनेगा। तेरी यादों की चमकती हुई मशाल के सिवा मेरी आंखों में कोई और उजाला ही नहीं। विरासत और सियासत, ये दो शब्द मुर्शिदाबाद के लिए बिल्कुल मुफीद बैठते हैं। जब आप मुर्शिदाबाद में एंटर करेंगे तो दोनों की झलक आपको साफ साफ नजर आएगी। एक तरफ आपको यहाँ के नवाब मुर्शिद कुली खान की बुलंद विरासत का एहसास होगा, तो दूसरी तरफ यहाँ की गलियों, चौक चौराहों पर लगे सियासी पार्टियों के झंडों से यहाँ के सियासी वजूद का अंदाजा लगेगा। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों की सियासत का मरकज है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के बारे में कहा जाता है, जिसने मुर्शिदाबाद के मुसलमानों का दिल जीत लिया, उसने बंगाल फतेह कर लिया। मुर्शिदाबाद विधानसभा में 43% मुस्लिम वोटर हैं, 57% हिंदू वोटर हैं, और जो 43% मुस्लिम वोट पर कब्जा कर लेता है, उसका डंका बज जाता है। पिछली बार यहां मुस्लिम वोट बढ़ गया और पहली बार मुर्शिदाबाद में कमल खिल गया। इस बार लड़ाई टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी में है, लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि इस बार यहां का सबसे बड़ा फैक्टर एसआईआर है, और कहा तो ये जा रहा है कि इस बार मुसलमान एसआईआर पर एकजुट होकर वोट करेगा। इसीलिए हम भी पहुंच गए मुर्शिदाबाद, मुसलमानों के मन को जानने और समझने के लिए। मुर्शिदाबाद विधानसभा में अब दोपहर का वक्त है, और दोपहर के वक्त में यहाँ जरा लोग नवाबी मिजाज के लोग हैं, तो थोड़ा कम ही मुलाकात होती। बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ लोगों को जरा तैयार किया, जरा समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। भाई नाम क्या, पहले बताइए। नाम इमरान अली है। इमरान अली साहब, इस बार मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है सियासी तौर पर, बताएं कौन जीत रहा है यहाँ से? जीतने का तो अभी नाम तो बहुत सा कट गया है। हाँ। जो लोग जब वोट ही नहीं दे सकते हैं, बहुत आदमी है, उन लोग को वोट अधिकार अगर पहले मिल जाता तो अच्छा होता। अभी सुने के नाम से फिर आएगा, आ जाने से अच्छा। अभी मतलब कौन थोड़ा सा आगे दिख रहा है? बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, कौन दिख रहा है? सभी जोरों से प्रचार कर रहे हैं। दीदी सुबह में लौट रही हैं, जा रही हैं? रहेंगी, वही लग रहेंगी। क्या नाम भाई तुम्हारा? बिट्टू अली मंडल। क्या? बिट्टू अली मंडल। बिट्टू अली मंडल। बिट्टू भी हो, अली भी हो, मंडल भी हो। हाँ। बड़ा कमाल का नाम है दोस्त तुम्हारा। तो दीदी रहेगा, दीदी जाएगा? 100% दीदी रहेगा। चतुर्थ बार के लिए सरकार गठन करेगा ममता दीदी, ये तो कोई बात ही नहीं। और ये जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं सीट तो उनकी है, वो तो सभी बोलता है। हाँ। कि पिछली बार जीता भी था उन्होंने भाई। हाँ, जीता था ये सीट में कुछ वोट में, लेकिन इस बार नहीं होगा। इस बार नहीं होगा। नहीं। मेरा नाम है ताजू हुसैन। ताजू हुसैन। ताजू हुसैन हैं हम मुर्शिदाबाद। आप बताइए, ये जो हुमायूं कबीर साहब हैं, हाँ। उनकी भी कुछ बातें हैं मुर्शिदाबाद? हम यार, ये हुमायूं कबीर की बात मत बोलिए। तो अभी लोग इंसान, देखिए हम नवाब फैमिली से नहीं है, मगर हम नवाब फैमिली के अंडर पे नौकरी करते हैं। ये लोग बंगाल, बिहार, उड़ीसा के नवाब थे। मुर्शिदाबाद हैं, उनके नाम पे आज हुमायूं कबीर ने क्या किया, कुछ घोटाला किया है। घोटाला करने के बाद आज समझ लीजिए बाबरी मस्जिद बनेगा। अब तो बाबरी मस्जिद बनने का कोई हम चांस ही नहीं देखने पा रहे हैं। अमीर हुसैन जी, क्या करते हो भाई? अमीर हुसैन जी, मेरा दुकान है, आपका फूड में दुकान करते हैं। बिजनेस है मेरा, छोटा मोटा बिजनेस है। ये मुर्शिदाबाद में क्या होने जा रहा है? जी, टीएमसी सरकार रहेगा ये आपका। ये 100 में 100 टीएमसी सरकार रहेगा। और हुमायूं कबीर कुछ सीटें जीत रहे हैं? नहीं, उनका कोई फैक्ट ही नहीं है आपका। एक बात तो साफ हो गई कि यहाँ पर हुमायूं कबीर कोई फैक्टर नहीं है।
मुसलमानों में इस बार कोई एक फैक्टर है तो वो है ममता दीदी और दूसरा फैक्टर है SIR। मुर्शिदाबाद जिले में 22 विधानसभा सीटें हैं जहां लगभग 67% मुस्लिम आबादी है और सबसे ज्यादा SIR में यहीं के लोगों के नाम कटे हैं। यहां के मुसलमान SIR के लिए सीधे जिम्मेदार केंद्र की बीजेपी सरकार को मान रहे हैं। इनका कहना है कि पिछली बार मुसलमान बढ़ गया था, बीजेपी के गौरीशंकर घोष ने टीएमसी की शावनी सिंघर राव को सिर्फ 2491 वोटों से हरा दिया था। इस बार बीजेपी को हराएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। मुर्शिदाबाद विधानसभा मुर्शिदाबाद जिले की उन 22 में से एक विधानसभा है जहां से साल 2021 में बीजेपी ने कमल खिलाया था। गौरीशंकर घोष यहां से जीते थे, एक बार फिर से उन्हीं को पार्टी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इस बार ये विधानसभा क्या फैसला करने जा रही है, जरा यहीं के लोगों से जानते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद अकबरी। गुलाम मोहम्मद अकबरी साहब, क्या करते हैं भाई आप? मैं बिजनेस करता हूँ। कारोबार सब ठीक चल रहा है? हाँ, और सब ये ठीक है। सियासत वाले कारोबार का क्या हाल है? कौन जीत रहा है इस बार यहाँ से, जरा बताइए। इस बार हमारा सोच में ये है जो शावनी सिंह जीतेगा। शावनी सिंह, हाँ, तो पिछली बार भी हार गई थी आप, हार गई थी वो, गौरीशंकर घोष से मार्जिनल मार्जिन थे। 2000 के लमसम। हाँ, वो 2400 वोट का मार्जिन था। अच्छा, तो इस बार टीएमसी सीट निकाल रही है? यही तो सोच रहा हूँ हम लोग। तो इस बार जैसे पिछली बार मुसलमानों का वोट बढ़ गया था, इस बार मुसलमानों को वोट नहीं बढ़ेगा क्या? नहीं ऐसा क्या बटेगा, कर रहे हैं आप? नहीं बटेगा। क्यों, हुमायूं कबीर के आने से? नहीं, हुमायूं को भी कोई माने दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, हुमायूं कबीर को लोग यहाँ पसंद नहीं कर रहे? नहीं, देखिए, मस्जिद बनाना ये अलग बात है और पॉलिटिकल मूवमेंट अलग बात। अच्छा, मुस्लिम लोग मस्जिद के पक्ष में है, हाँ। लेकिन पॉलिटिकली वो हुमायूं को भी कभी सपोर्ट नहीं करेगा। नहीं है। आपका नाम भाई? अब्दुल शायद। क्या करते हो भाई? बिजनेस करता हूँ। ठीक है। दीदी आ रही है, दीदी जा रही है? दीदी तो 100% आ रहे हैं। हाँ, 100%। बहुत सारे मुसलमान कांग्रेस की बातें कर रहे हैं। सामने से तो लगा, वो ये बता रहे हैं कि हाँ दीदी आ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस बार मजबूत करना बहुत जरूरी है। नहीं, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस का मजबूत ऐसे ही नहीं। इलाका कभी कांग्रेस का था ना, मुर्शिदाबाद कांग्रेस का था। हाँ। कांग्रेस के माइंड में है, कांग्रेस मुर्शिदाबाद का जो लोग है कांग्रेस माइंड में है, लेकिन यहाँ का लोग अभी जो सोच रहा है, हाँ, जो सोच रहा है कि वो जो सांप्रदायिक शक्ति जो बीजेपी है यहाँ पे दंगा लगाने के लिए और दंगा भड़कने के लिए बहुत काम कर, हाँ, यही सोच रहे हैं कि इधर बेलडंगा, शामसरगंज जो सिचुएशन खड़ा हुआ था, समय की मांग है कि हाँ, को लाया जाए। हाँ। ठीक है। बहुत सारे मुसलमानों से जब मैंने बात की तो वो चाहते हैं, उनका दिल जो है वो कांग्रेस के साथ है, अकल वो टीएमसी के साथ लगा रहे हैं। ये बात नहीं, देखिए, SIR के नाम पर जो हो रहा है, चुन कर वोटर को डिलीट कर रहा है, इसी के माने टाइम का मांग है, टीएमसी का लाना होगा। मतलब क्योंकि देखिए, बीजेपी का साथ लड़ने वाला शक्ति अभी एक और एकमात्र टीएमसी है। कांग्रेस यहाँ का कोई फैक्टर नहीं है, CPM कोई फैक्टर नहीं है। क्या नाम है सर आपका? सैयद अली बहादुर। सैयद अली बहादुर। बहादुर खां बहादुर जैसे मतलब जो नाम उपाधियां मिला करती थी। आप भी नवाब फैमिली से हैं क्या? जी, बेशक। अरे क्या बात है। नाम आपका SIR के बाद है कि नहीं है? जी, बेशक है। अरे बहुत उम्दा। और कुछ लोगों का बहुत कट चुका सारे है, लोगों जो के नाम खानदान कट- वाले हैं उन लोगों का, कुछ लोगों का कट चुका है। तो उनकी अपील के बाद क्या हुआ? अपील के बाद अभी हम लोग कोर्ट पे अपील कर रहे हैं। अब देखते हैं इंशाल्लाह कुछ वहाँ से रिस्पांस आता है। डॉक्यूमेंट सबने वही सबमिट किया, किसी का आया किसी का नहीं आया? ये क्या 300 मामला? बरस से हम लोग यहाँ रहते हैं, प्रजाओं से यहीं पे रह रहे हैं और ये लोग जो है नाम काटे जा रहे हैं। क्या वजह है? वजह क्या है? नहीं, वही ये मैं- सोचने वाली बात है ना कि एक जो है अपने इंडिया मैं की समझना चाह रहा हूँ कि एक ही घर के दो लोगों ने एक ही तरह के डॉक्यूमेंट दिए, एक का आया एक का नहीं आया, तो इस पर अधिकारी ने क्या जवाब दिया आपको? कुछ भी नहीं, वो तो AI, हम लोगों ने जो सुना है कि वो लोग AI के थ्रू से जो है फाइल को अपलोड कर रहे हैं। अच्छा। हम लोगों ने जो मतलब सुना है, बहादुर का बेटा बहादुर अगर नहीं है तो वो बेटा हाँ, नहीं है। हाँ, ऐसे, ये- इस तरह भी है। चलिए खैर, क्या होने जा रहा है मुर्शिदाबाद में, जरा बताइए। इंशाल्लाह हम लोग शावनी सिंह राय को जिता रहे हैं। अच्छा, बेशक जीत रही है वो। बहुत तरफ ये बात हो रही है हाँ। कि कुछ सीटें कांग्रेस को दी जाएं ताकि दीदी जरा सा उसमें रहें, मतलब दीदी को काबू में रखा जाए। बहुत सारे मुसलमान ये बातें कर रहे हैं। दीदी को काबू में रख के क्या किया जाएगा?
मतलब बहुत सारी बातों को लेकर दीदी से मुसलमानों में कुछ नाराजगी है कि नहीं? किसने कहा? ये गलत है, टोटली गलत प्रोपेगेंडा है। SIR और वक्त को लेकर देखिए, SIR के खिलाफ हम लोग नहीं है, आप SIR करते हैं, लेकिन इस पीरियड में 2 महीने या 3 महीने के अंदर SIR करने मांग रहे हैं, तो कहाँ से होगा? जो 1 साल का प्रोग्राम है, आप उसको 2 महीने में कैलकुलेशन कर पाएंगे तो हो पाएगा? दीदी को लेकर मुसलमानों में कोई नाराजगी कोई नाराजगी नहीं बंगाल में आ रही है, एकदम 100% आ रही है। मुर्शिदाबाद से सानी सिंगराय आराम से आ रही है। आराम से आ रही। पिछली बार ये आराम में कहाँ दिक्कत आ गई थी? पिछली बार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, हकीकतन ये है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, ठीक है। कुछ लोग नहीं वजह बता रहे हैं, हो रहा है कि बट रहा है, बटने वाले थे लेकिन अब नहीं बटेंगे। SIR के बाद उम्मीद करते कि नहीं बटेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो बाबरी मस्जिद लेके भी वो जो उठा था, वो मरदूद जो उठा था, वो मरदूद ही कहेंगे, मुसलमान नहीं है। मस्जिद बनाने का मकसद क्या होता है? मस्जिद बनाने का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? अल्लाह के लिए मस्जिद बनाया जाता है ना, नमाज पढ़ने के लिए। वो जो है अपने आप को बेच रहे थे बीजेपी के खिलाफ। वो बीजेपी का राइट हैंड है, अगर गौर किया जाए बंगाल में तो बीजेपी का राइट हैंड है वो। चलिए, बहुत सारे मुसलमानों से हमने बात की और कम से कम हुमायूं कबीर को लेकर के कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं मिला सुनने को। बाबरी मस्जिद को लेकर के जरूर मुसलमान थोड़ा जज्बाती हो जाता है, लेकिन सियासत और पॉलिटिक्स सियासत और इबादत दो अलग अलग चीजों में फर्क वो कर रहा है। SIR को लेकर मुर्शिदाबाद में मुसलमानों के अंदर बेहद नाराजगी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सारे मुसलमान TMC को ही देख रहे हैं? क्या मुसलमानों ने कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़ दिया है? ये बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि मुर्शिदाबाद में कांग्रेस और लेफ्ट की एक मजबूत सियासी विरासत रही है। मुर्शिदाबाद से कांग्रेस 9 बार जीत चुकी है। लेफ्ट फ्रंट का हिस्सा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 5 बार जीता। निर्दलीयों ने 2 बार जीत हासिल की और बीजेपी ने 2021 में अपना खाता खोला, जबकि TMC एक बार भी यहां नहीं जीत पाई। मुसलमानों के मिजाज को समझने के लिए हम मुर्शिदाबाद के मुस्लिम मोहल्लों में घूम रहे थे, तभी चलते चलते हमारी मुलाकात जमील अहमद से हो गई, जिनकी राय मुर्शिदाबाद के दूसरे मुसलमानों से जुदा थी। दादा, क्या नाम है आपका? जमील अहमद। जमील अहमद साहब, क्या करवा रहे हैं इस बार मुर्शिदाबाद में भाई? मुर्शिदाबाद में हम लोग तो कांग्रेसी हैं। हाँ, कांग्रेस जीतेंगे यहाँ से? देखिए, उम्मीद है। हाँ। लेकिन हर तरफ छावनी की बात हो रही है, TMC को जिताना यहाँ पर और किसी ऐसे को जिताना जो बीजेपी को मुकाबला टक्कर दे सके। तो दीदी ये टक्कर देंगी, यही बात कह रहे हैं ज्यादातर लोग। तो देखिए, ये वोट का फिर 4 तारीख रिजल्ट का बाद ही पता चलेगा। नहीं, अंदर क्या चल रहा है बताइए ना। क्या मुसलमानों में एक बड़ा धड़ा जो है वो कांग्रेस के साथ जाने की सोच? नहीं, एक जो है अभी मुसलमानों के अंदर एक गुस्सा जो SIR लेके, हाँ, ये गुस्सा, हाँ, थोड़ा मुसलमानों के ऊपर इसका एक मैंने ये करेगा, असर करेगा। दीदी को लेकर की नाराजगी? नहीं, दीदी को लेके नहीं है, तो बीजेपी को लेकर। हाँ, ये बीजेपी को उसके लिए एकजुट होकर TMC की तरफ जाएगा, एकजुट होकर कांग्रेस की तरफ आएगा। ये देखिए, आदमी जो वोटर है, ये वो लोग का दिल के ऊपर है। आप क्या देख पा रहे हैं मुर्शिदाबाद में, क्या हो रहा है? मुर्शिदाबाद में अभी फिलहाल देखिए, हम लोग जो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर SIR का जो असर है, उस वोट जाएगा SIR को इसमें, जो SIR का फेवर में है, हाँ, उसका इसमें वोट नहीं जाएगा, जो अगेंस्ट में है। हाँ, यहाँ के मुद्दों पर भी कभी वोट करते हैं आप लोग? एक वो शहर जो कभी हुकूमत करता था, जहाँ की उजाले से पूरे इलाकों में रोशनी होती थी, वो खुद अंधेरों में, इसकी बात भी कभी करते हैं? करते हैं हम लोग कांग्रेस पार्टी करते हैं हम लोग। अच्छा, अभी कुछ साल आगे कुछ साल आगे एक बात आपको शायद पता होगा, इससे पहले आप आए थे, इमामबाड़ा के अंदर में रिपेयरिंग, इमामबाड़ा के अंदर जो ग्राउंड है पूरा टूटा हुआ था। तो ऐसा ही करवा रही थी? नहीं, उसको फिर हमारे जो MP साहब अजहर रंजन चौधरी, उनके बुलवाने पर वो काम फिर स्टार्ट हुआ। वो काम बहुत डिले हो रहा था, समझे ना। चलिए, मतलब अच्छा, चलिए, यहाँ तो कांग्रेस कह रहे हैं आप, स्टेट में दीदी आ रही है, दीदी जा रही है? ये अब 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा। वैसे तो मुर्शिदाबाद सबसे बड़ा मुस्लिम वोटिंग का ब्लॉक है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अक्सर मुर्शिदाबाद ने गैर मुस्लिम MLA को चुना है। इस सीट से सिर्फ 4 मुस्लिम नेता ही जीते। इस बार भी यहां से असली टक्कर बीजेपी और TMC में है, जिसके दोनों उम्मीदवार हिंदू हैं। मुर्शिदाबाद से इस बार TMC से शाउनी सिंह रॉय हैं। बीजेपी के मौजूदा विधायक गौरीशंकर घोष को टिकट मिला है। कांग्रेस के अली सिद्दीकी को अपनी पुरानी जमीन पर भरोसा है। AIFB के अब्दुल मन्नान भी ताल ठोक रहे हैं। हुमायूं कबीर की पार्टी के मीर हसनत अली को बाबरी में दम दिखाई दे रहा है। मुर्शिदाबाद का चक्कर लगाते लगाते शाम हो गई थी। उसी दौरान हमें कुछ मौलाना मिले, जिनका मुस्लिम समाज में अच्छा दखल था। हमारे सामने 2 बड़े मुद्दे थे, SIR और हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद। इसीलिए हमारे लिए उनकी राय बहुत जरूरी हो गई। हमने भी उनसे यही सवाल किया।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीटें हैं और इन 22 में 2 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां से साल 2021 में बीजेपी के लिए खुशखबरी आई थी। उनमें से एक है बहरामपुर और दूसरी है खुद मुर्शिदाबाद, जिसे लाल बाग भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ऑफिशियल नाम जो है वो मुर्शिदाबाद ही है। मैं ठीक कह रहा हूं? तो आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम मौलाना अब्दुल रज्जाक। रज्जाक साहब, तो ये बीजेपी के लिए खुशखबरी जो साल 2021 में आई थी, क्या साल 2026 में भी वो खुशखबरी आने वाली है? ना नहीं है, वो जो टीएमसी का ममता बनर्जी जो हमारा सीएम मैडम जो है उसका ही घास फूल फूटेंगे मुर्शिदाबाद 64 नंबर विधानसभा में। ये हमारा यकीन नहीं है, हमारा विश्वास है। मतलब टीएमसी यहाँ से टीएमसी यहाँ से जीतेंगे। पिछली बार ऐसा क्या हो गया? पिछले बार थोड़ा सा 2100 वोटे 2000 वोट में चुनाव जो कांग्रेस एवं सीपीएम 95,000 कुछ शाउनी को मिला था और घोष बाबू को जो है 95,000 कुछ मिला था। तो थोड़ा सा छोटो जो आंचलिक जो दल है ना उसका साथ वोट काट लिया। अच्छा, ये हुमायूं कबीर को लेकर क्या बातें कर रहे हैं? हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में कोई फैक्ट नहीं है, वो भी आप जहाँ रहते हैं यहाँ से मुझे लगता है 40-50 किलोमीटर के फासले पर वो बाबरी मस्जिद बन गई। वहाँ नमाज पढ़ के आया आपकी नहीं आया? ना, हमारा नमाज पढ़ के नहीं आया। हाँ, इमाम है तो वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा। हम उधर में हमारा कोई मीटिंग था, तो मीटिंग के पास में रास्ता का हाईवे का बगल में जो है वो हमारा अनेक इमाम साहब वो भी गया। तो वो मस्जिद के लेकर मस्जिद के सम्मुख लेकर वो राजनीति कर रहा है। तो अच्छा, मस्जिद की आड़ में राजनीति कर रहे हैं? राजनीति कर रहा है। ये थोड़ा सा तो वीडियो में वो थोड़ा सा फोकस हो गया। तो हमारा इमाम मुसलमानों की निगाह में हुमायूं कबीर कैसे आदमी है? हुमायूं कबीर वो भी राजनीति का लीडर का राजनीति का व्यक्ति है। वो यहाँ नहीं के वोट का सौदा कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मुसलमान के सौदा कर रहा है। तो मुस्लिम के मुसलमान जो है ना वो हुमायूं कबीर के साथ जो बात करता है ऐसा भी नहीं है। हुमायूं कबीर वैसा वहाँ पर जाएगा में है, लेकिन थोड़ा सा कोई गलत काम कर रहा है। तो वो जो वीडियो में, तो इस वीडियो के आने के बाद दीदी को तो फायदा ही हुआ? जो मुसलमान कुछ उधर जा रहे होंगे। हाँ, वो तो सत्यों का फोकस हुआ, दीदी का फोकस नहीं हुआ। सत्यों का फोकस जो मुस्लिम समाज वो भी जानता है जो हुमायूं कबीर कैसा आदमी है। तो आपके हिसाब से दीदी? हाँ, दीदी आने के चांस है। आपका नाम? रूहुल अमीन मियाँ। रूहुल अमीन मियाँ। तो रूहुल साहब, आप क्या देख रहे हैं इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है? बंगाल में इस बार टीएमसी आएगा, सबसे ज्यादा सीट मिलेगा उसको। अच्छा, इस बार तो लोग कांग्रेस की भी बहुत बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को फिर से जिंदा करना है। दीदी ने जो है वक्फ और एसआईआर के में मुसलमानों के साथ जो है वो ठीक नहीं किया। कांग्रेस नहीं आएगा, अभी टीएमसी आएगा सबसे ज्यादा। तो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है, था, लेकिन अभी कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस का कोई नेता भी नहीं है इधर। अच्छा, इसलिए यह टीएमसी जो भी होगा टीएमसी होगा इधर। अच्छा, हुमायूं कबीर की कोई बात? हुमायूं कबीर तो उसका नाम ही नहीं है इधर। डर से ना बोलिएगा। नहीं, डर से नहीं। हमारा जो इधर का जो ये वोटर है ना, सब टीएमसी को वोट देगा। अच्छा जी। अरे भाई इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिनारुल इस्लाम। मिनारुल इस्लाम। वोट आया है ना? कट तो नहीं गया? नहीं, हम लोग का सब डिलीट हो गया। अरे, आपका नाम नहीं आया? नहीं। आपके पापा का? किसी का नहीं है हमारा फैमिली में। थोड़ा सा सब नाम नहीं आया, इसलिए कि मेरा जो नाम नहीं आया इसलिए नोटिस में लिखा है कि मेरा 40 उम्र का फर्क है। मेरा बाबा का नाम जो आया, मेरा बाबा का नाम इसलिए नहीं आया कि उसका मेरा बाबा 5 आदमी का बेटा है। पूरा गलत है ये सब। तो ये सब ठीक हो जाएगा, सब काम चल रहा है अभी। क्या नाम क्या है तुम्हारा? मिनारुल शेख। मिनारुल शेख। क्या मामला है जरा बताइए। हाँ, आप लोगों ने अपील की, फिर क्या रहा? हाँ, वो तो ट्राइब्यूनल में अपील किया। ट्राइब्यूनल ने आखिर वो जो WBCS ऑफिसर जो है नादिम আমাদের যিনি আছেন डीएमई साहब प्राक्तन था आबिदी सर, उसके साथ मिलकर हमारा जो नाम जो डिलीट हुआ है केंद्र सरकार का पूरा कामयाबी नहीं मिली। हाँ, अपील कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो जज मुर्शिदाबाद के 2 जज रिटायर्ड पर्सन है, तो वो डेट हमारा 13 तारीख में लागू होगा। तो 13 तारीख एवं 14 तारीख में 23 तारीख से पहले इनका जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा? সেটা তো বিচার মানে কোর্টের ম্যাটার, এটা তো আমাদের কোনো ম্যাটার নেই। मामला कोर्ट में है। कोर्ट में है मामला। उम्मीद क्या लग रही है? उम्मीद करा जाए निश्चय वो ठीक हो जाएगा, ये हमारा। चलिए, एसआईआर ने बहुत से लोगों को परेशान भी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वैलिड वोट अगर एक भी कटता है तो ये जाहिर सी बात है ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कुछ और इलाकों में आपको ले चलेंगे और वहां की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, वहां क्या सोच रहे हैं लोग वो भी आपको बताएंगे।
मुर्शिदाबाद की जिन 22 सीटों में से 2 बीजेपी ने जीती थी, उसमें से एक मुर्शिदाबाद थी। लेकिन इस बार यहां के मुसलमानों का मुद्दा बदल गया है। यहां वोट डेवलपमेंट, बेरोजगारी, पलायन पर नहीं पड़ रहा है। SIR ने मुसलमानों को एकजुट कर दिया है। दिल्ली की चांदनी चौक की बात आपने कई बार सुनी है, लेकिन आज आपको मैं मुर्शिदाबाद की चांदनी चौक दिखाता हूं। पहले तो ये देखिए, त्रिपोली गेट है, इसे कुछ लोग नौबत खाना गेट भी कहते हैं। और चूंकि रात हो चुकी है, इसलिए चांदनी चौक वाली जो भीड़भाड़ और हलचल है वो इस वक्त यहाँ जरूर नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पर बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। तो जरा सा हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या इस वक्त यहाँ माहौल है सियासत का। सर, नाम क्या है आपका? अरे आप पहले हमशेर शेख। हमशेर शेख। हमशेर शेख। अच्छा साहब, तो हमशेर साहब, ये मुर्शिदाबाद इस बार कौन जीत रहा है, जरा बताइए। कौन निकालेगा? टीएमसी निकलेगा। टीएमसी निकालेगा। हुमायूं कबीर को लेकर कोई बातें नहीं हो रही? नहीं, कोई फैक्टरी नहीं है यहाँ। अच्छा अच्छा। आपका नाम सर? सैयद अंजुम नासिर। अंजुम नासिर साहब, आपकी समझ से इस बार कौन निकालना मुर्शिदाबाद? मुर्शिदाबाद हम लोग तो समर्थन है टीएमसी के। पिछली बार ममता बंदोपाध्याय नहीं, हम लोगों ने नहीं दिया था। वो किसी वजह से यहाँ वो निकल गए थे, गौरी शंकर। इस बार तो नहीं जो पिछली बार? नहीं। भाई, ये SIR का जो इफेक्ट पड़ा है ना आवाम के ऊपर, SIR का जो इफेक्ट पड़ा है, ये इफेक्ट जो है, इससे ये बीजेपी लोगों ने सोचा कि हम लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन हो गया उल्टा। अच्छा, उससे उनको नुकसान हो रहा है? उनको नुकसान इसलिए हो रहा है कि आर भी अच्छा हुआ, टीएमसी का वोट बढ़ जाएगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? शाजेम अली। शाजेम अली, क्या करते हैं साहब? बिजनेस कारोबार ठीक चल रहा है सब? मेहंदी वेंदी आपने लगा रखी माशाल्लाह दाढ़ी में। तो आप क्या, आपकी निगाह क्या देख रही है इस बार? ये मुर्शिदाबाद बीजेपी के खाते में जा रही है या टीएमसी के पास जा रही है या कांग्रेस यहाँ से जीतेगी? বিজেপি তো মানুষকে এত বড় পেরেশানিতে ফেলেছে যে বহু মানুষ জানই চলে গেছে, অনেক মানুষ অসুস্থ। थोड़ी सी टूटी फूटी हिंदी में कह दे तो हमें समझ में आए क्या कह गए? मुसीबत में डाल दिया है बीजेपी ने। कैसी मुसीबत में डाला? SIR का। अच्छा, SIR। आपका नाम आया? हम लोगों का नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके बहुत सारे अपनों के नाम कटे हैं? बहुत सारे लोग। हाँ, वैलिड लोगों की कटे हैं। हाँ, जेन्युइन लोग, जेन्युइन लोग, जेन्युइन वोटर। अच्छा, उसको काट दिया। तो बीजेपी ने मुश्किल में डाला, तो बीजेपी तो फिर पसंद नहीं होगी, तो फिर इस बार कौन आ रहा है? हम लोगों को इधर तो अभी तक तृणमूल की दीदी रिपीट कर रही है। हाँ, तृणमूल की। आपका नाम भाई? साबिर अली। साबिर अली साहब, आपकी निगाह क्या देख पा रही है? जी, आपकी निगाह क्या देखती है बंगाल में क्या हो रहा है इस बार? बंगाल में, पूरे बंगाल में हुकूमत तो दीदी का ही रहेगा। हुकूमत दीदी का रहेगा बेशक। सीट बढ़ेगा घटेगा? इसका अनुमान नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है, इतना तो अंदाजा है कि हुकूमत सब दीदी का ही रहेगा। हिंदी बड़ी अच्छी बोल रहे हैं आप। हमारे यहाँ हिंदी कल्चर है। बहुत उम्दा। अच्छा, ये हुमायूं कबीर को लेकर चर्चा क्या बात हो रही है? हुमायूं कबीर तो कोई फैक्टर है? नहीं, कोई फैक्टर वीडियो नहीं। उनका आया, वो देखा आपने? 1000 करोड़ की बात हो रही है। वो वीडियो देखने के बाद क्या लगा? वो तो जो कर रहा है वो बिजनेस, उसका बिजनेस के लिए कर रहा है, उसके ऐसे बढ़ाने के लिए। आपको कैसा लगा उसका? बाबरी मस्जिद के कोई जो सोच जानबूझ के जो आदमी है, हाँ, वो उसका लिए कोई फायदा का नहीं है। मुसलमानों ने उसे फितना कहा है। फितना है ना, फितना ही है। फितना ही है, क्योंकि मस्जिद के आड़ में से मस्जिद की कोई जरूरत नहीं। जो मस्जिद है ना, उसी में मुसल्ली बहुत कम है। अच्छा, मस्जिद भरा नहीं है। हाँ, चलिए, मस्जिद की जरूरत नहीं थी बेवजह एक सियासत करने के लिए उसकी। तो मतलब ये आप जो कह रहे हैं, ये आम राय मुसलमानों में है कि बस आप जैसे कुछ लोग? नहीं, जो लोग तो सोच समझ के बोलना है तो यही बोलना होगा। हुमायूं कबीर कुछ सीटें लेके आएंगे क्या? उम्मीद तो नहीं है। अपनी 2 सीटें उनकी रेजीनगर और नौदा से गढ़े, वो जीतेंगे? उम्मीद नहीं है, हार होगा उनका। कुछ लोग हैं आपके? अरे मस्जिद के आड़ में सियासत करने से थोड़ी होता है। मस्जिद अगर अल्लाह का घर बना, नहीं हो वीडियो में तो ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के वोट का सौदा कर दिया उन्होंने। लग तो रहा, हाँ, लग तो रहा है वैसे ही। बहुत कोई कह रहा है कि AI का वीडियो, लग तो नहीं रहा है कि AI का वीडियो। कह रहे हैं कि टीएमसी की ये साजिश है और इसकी वजह से मुसलमान जो उधर जा रहा है। साजिश है तो साबित करना पड़ेगा ना। मुर्शिदाबाद कभी अनडिवाइडेड बंगाल की राजधानी रहा, जहां वासिफ मंजिल जैसी दर्जनों खूबसूरत इमारतें हैं। मुर्शिदाबाद की चमक अंग्रेजों को यहां तक खींच लाई। अंग्रेजों ने खूब लूटा, उजाड़ा और तबाह किया।
आजादी के बाद भी ये इलाका अंधेरों में रहा और आज भी इस इलाके को विकास की रोशनी का इंतजार है। कभी रेशम, जूट और गन्ने के लिए मशहूर रहा तो आज के वक्त में ये सारी चीजें दम तोड़ रही हैं, मगर जिंदगी की चाह में लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। यहाँ के लोग हर बार उम्मीदों के चुनाव में वोट भी देते रहे और जिंदगी की ये रस्म इस बार भी अदा होनी है। जिंदगी तेरे नाज हमसे उठाए ना गए, सांस लेने की फकत रस्म अदा करते हैं। मुर्शिदाबाद से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।